जालौन के पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा के इंजीनियर दामाद सत्येंद्र कुमार कानपुर के भैरव घाट से संदिग्ध परिस्थितियों में हो गए लापता। जहां पुलिस को भैरव घाट पर खड़ी मिली उनकी स्कूटी, वहीं घर के कमरे में पड़े मिले हैं उनके मोबाइल व पर्स। परिजनों ने नवाबगंज थाने में दर्ज कराई है गुमशुदगी, जिस पर भैरव घाट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी निरस्त। 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी हो गया आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश कर दिए हैं जारी, जिसके लिए फॉर्मेट भी किया गया है जारी कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है निरस्त। झांसी के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा आविष्कार, जहां बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी के बीटे स्टूडेंट्स ने बनाया डिलीवरी ड्रोन, जिसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है कोई भी सामान। इंस्टीट्यूट के टीचरों की देखरेख में तैयार हुए इस ड्रोन का परीक्षण भी रहा है सफल। मात्र 30,000 रुपए में तैयार किया गया है यह ड्रोन, जिसके जरिए लोग 1 किलोमीटर तक से मंगा सकेंगे 500 ग्राम तक का सामान। जल्दी बाजार में उतारा जाएगा यह ड्रोन, जिसका झांसी के लोग कर सकेंगे उपयोग। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री की फटकार के बाद एक्शन में नजर आ रहा खनिज विभाग, जहां गुरुवार सुबह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर छापेमारी करते हुए एक रेत से भरे ट्रैक्टर को किया गया जब्त। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने आज जन सुनवाई करते हुए लोगों की सुनी थी समस्याएं, जिसमें अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उन्होंने खनिज अधिकारी की जमकर लगाई थी फटकार, जिसके बाद हरकत में आया खनिज विभाग और अब कार्यवाही करनी कर दी है शुरू। गुरुवार को टीकमगढ़ दौरे पर पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर, जहां भोपाल से चलकर सुबह 9 बजे ललितपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ उनका आगमन। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया उनका स्वागत। वाहनों के काफिले के साथ उन्होंने शिव धाम कुंडेश्वर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना। इसके बाद वह कोर कमेटी की बैठक व कार्यकर्ता सम्मेलन समेत विभिन्न कार्यक्रमों में हुई शामिल। झांसी में उम्र कैद की सजा पाने के 15 दिन बाद ही 38 वर्षीय कैदी गौरव झा की हो गई मौत। 11 साल पहले उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की गोली मारकर कर दी थी हत्या और फिर जला दिया था उसका शव। लंबी सुनवाई के बाद 15 दिन पहले ही कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सुनाई थी सजा। कैदी गौरव चल रहा था बीमार। जेल जाने के बाद उसकी तबीयत हो गई ज्यादा खराब, जिस पर 3 दिन पहले ही उसे जेल से मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया शव। ललितपुर जिले के ग्राम चिगलौआ में स्थित पावर प्लांट में काम करने वाले धारीवाल कंपनी के मजदूरों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि वह कंपनी में मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए किए जाने की कर रहे थे मांग, जिस पर कंपनी ने 200 मजदूरों को काम से निकाल दिया बाहर, जिस पर सभी मजदूरों ने उनकी मजदूरी बढ़ाए जाने के साथ दोबारा से काम दिलाए जाने की उठाई मांग। जालौन के बीहड़ इलाके में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक घर को बनाया निशाना, जहां छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए बदमाश और लाखों रुपए के जेवरात व 56,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। सुबह सोकर उठा गृह स्वामी तो घर में सामान बिखरा पड़ा देख उसके उड़ गए होश। वहीं इस घटना से इलाके में फैल गई सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में गुरुवार को 68 साल की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिनका जला हुआ था एक पैर, जिस पर बेटी ने मां की हत्या किए जाने का लगाया आरोप। पति की मौत के बाद अपनी बेटी के पास ही रह रही थी महिला। 12 दिन पहले उनको अपने साथ ले गई थी बड़ी बहू और 10 दिन में ही बड़ी बहू और छोटी बहू ने 2 मकान करा लिए थे अपने नाम। अब मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने की कर रहे थे तैयारी, तभी पुलिस लेकर वहां पहुंच गई बेटी, जिस पर वह नहीं कर सके अंतिम संस्कार और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़िया गांव का है पूरा मामला। झांसी के मऊरानीपुर में मुख्य चौराहे पर देखने को मिला बेखौफ दबंगों का आतंक, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ लाठी डंडों से की दौड़ा कर मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। घाटकोटरा निवासी पीड़ित युवक छोटू गहरवार ने बताया कि वह बीती रात दिल्ली से लौट रहा था घर वापस। गरौठा चौराहे पर बस का कर रहा था इंतजार, तभी कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने बेवजह ही गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर दी शुरू। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र के कांटी खास गांव में गुरुवार सुबह कच्चे मकान में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कच्चे मकान में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झांसी में दबंग महिलाओं का देखने को मिला कहर। जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल चौराहे पर 4 महिलाओं द्वारा एक युवक के साथ बीच सड़क पर ही चप्पलों से की गई पिटाई। मारपीट का कारण नहीं हो सका स्पष्ट। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। महोबा में भगवान कांतानाथ के दर्शन के लिए चित्रकूट जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे में तेज रफ्तार बाइक ने मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 3 महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से हो गई घायल। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत था बाइक चालक। हादसे में वह भी हो गया घायल। फुलपहाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंडवारा गांव की है घटना। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के ग्राम आटा से एटौरा तक जाने वाले 10 किलोमीटर के मार्ग की स्थिति खराब होने के कारण बरसात में लोगों का निकलना हो गया है मुश्किल, जिस पर ग्रामीणों का फूट पड़ा गुस्सा और उन्होंने बीती शाम आटा एटौरा मार्ग पर सड़कों पर उतरकर लगा दिया जाम, जिससे वहां वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देकर किसी तरह उन्हें कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। ललितपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर की नियुक्ति के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी आवास का किया घेराव। जहां डीएम आवास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घुसते देख सुरक्षा कर्मियों ने गेट कर दिए बंद। प्रदर्शन की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची महिला थाना सहित उप जिलाधिकारी सदर और उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनते हुए लिया उनका ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को ही एजुकेटर बनाने, उनका वेतन बढ़ाए जाने और रिटायरमेंट के बाद पेंशन ग्रेच्युटी दिलाए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के बुडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लमेरा गांव में गुरुवार को पुराने मकान के विवाद को लेकर मारपीट का मामला आया सामने, जिसमें एक व्यक्ति के सर में चोट आने से वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों में बन गई है असमंजस की स्थिति, जिसको लेकर झांसी में संयुक्त लीगल टीम द्वारा क्षेत्र के सभी विधायकों को सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने नई चयन सूची बनाए जाने को लेकर जताया विरोध। कहा कि अगर नई चयन सूची बनी तो प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को होगा कुछ न कुछ नुकसान, जिस पर बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्य ने सुनी अभ्यर्थियों की समस्याएं और चयनित अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत न होने का दिया आश्वासन। इस मौके पर अंकित शर्मा, सुधांशु शर्मा, हरिविक्रम सिंह, अनुपम दुबे, सौरभ मिश्रा, मनीष राजौरिया समेत दर्जनों चयनित अभ्यर्थी रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।